मालूम है इनकम के बदलने से हमारे कंजम्पशन पैटर्न भी बदलते हैं। जानते हैं कैसे। ये एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉर्मल गुड वर्सेस इंफीरियर गुड। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये भी हो सकता है कि कोई चीज मेरे लिए इंफीरियर गुड हो, वो आपके लिए नॉर्मल गुड हो, एंड वाइसा वर्सा, मेरे लिए वो नॉर्मल गुड हो, आपके लिए वो इंफीरियर गुड हो। एक एग्जांपल के जरिए जानते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 10,000 है, तो मैंने वीवो का फोन लिया, बट जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने वीवो की डिमांड कम कर दी। तो देखिए, लाइक वीवो मान लीजिए मेरे लिए इंफीरियर गुड था, मैं इसलिए खरीद रही थी क्योंकि मेरी इनकम कम थी। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी मैंने इसकी डिमांड कम कर दी। तो जब इनकम के बढ़ने से डिमांड कम करते हैं, इसमें नेगेटिव रिलेशन है, मतलब इनकम और इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन है। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी मैंने सैमसंग की डिमांड बढ़ा दी, राइट। तो इसमें कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है जी। तो इनकम के बढ़ने से जब हमारे कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आता है, इनकम बढ़े कंजम्पशन पैटर्न बढ़े, मतलब हम अच्छी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा दें या उनकी डिमांड बढ़ा दें, दैट इज बेसिकली नॉर्मल गुड्स। और इनकम के बढ़ने से जिसका हम कंजम्पशन घटा दे, दैट इज इंफीरियर गुड। तो जानते हैं एग्जांपल्स। बाजरा इज अ इंफीरियर गुड पहले के टाइम में, एंड व्हीट इज अ नॉर्मल गुड। ठीक है जी। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि बस टिकट इज अ इंफीरियर गुड और एयर टिकट इज अ नॉर्मल गुड। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी एयर टिकट्स की डिमांड बढ़ जाएगी और बस टिकट की डिमांड घट जाएगी। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन है, ऑन द अदर हैंड इनकम और नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन है। तो आप स्क्रीन पे स्केड्यूल्स भी देख पाएंगे एंड कर्व्स भी देख पाएंगे। होप सो दिस इज क्लियर टू यू, रियली थैंक यू। और जानना चाहते हैं तो प्लीज स्पार्क अकेडमी को फॉलो कीजिए।